जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपको CUT का मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट मिलता है। आज जो हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स मोस्ट 50 क्वेश्चनों का हिस्ट्री का करने वाले हैं, यानी कि इतिहास का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे PYQ होंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद में जो है ऋग्वेद पर आधारित है जो है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बेगम समूरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। कहाँ पर करवाया था? चार ऑप्शन है, माउंटेन आबू में, नैनीताल में, सरधाना में या शिमला में। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सरधाना में जो है बेगम समूरू ने जो है एक गिरजाघर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऐसा प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक क्षमता पर बल दिया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद या चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। बिंबिसार जो है एक ऐसा भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक क्षमता पर जो है ज़्यादा बल दिया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को निर्मित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सोने से, चांदी से, तांबे से या सीसा से। तो बताइए इनमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तांबे से जो है, जो प्राचीनतम सिक्के थे तांबे को मिला करके बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श में नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? दक्षिण उत्तर दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर या पूर्व से दक्षिण की ओर। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। उत्तर दक्षिण की ओर जो है दफनाते थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट बनेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैक्टियन सम्राट ने 182 ईस्वी पूर्व के लगभग भारत पर चढ़ाई की और उत्तर पश्चिम पर बहुत बड़ा भाग अपने कब्जे में ले लिया? तो इन बताइए चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। डेमेस्टियस जो है यही इसका राइट आंसर बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का प्रिय देवता कौन था? तो बताइए अशोक का सबसे प्रिय देवता कौन था? शिव थे, विष्णु थे, वासुदेव थे या बुद्ध थे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक के सबसे प्रिय देवता शिव थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजलेख को भ्रभु अभिलेख भी कहा जाता है? तो बताइए किस अभिलेख को भ्रभु अभिलेख कहा जाता है? तो चार ऑप्शन है, बैराट लघु शिलालेख को, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख को या कलासी बृहत शिलालेख को या बाबर का मुहालेख। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बैराट लघु शिलालेख इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के अनुसार औरंगजेब के
शासनकाल के इतिहास को किसने पूर्ण गोपनीयता में इसलिए लिखा है कि शासन द्वारा इसका विरोध किया गया था, और उस ऐतिहासिक कृति का नाम क्या था? तो बताएं इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाकी खाका मुक्त खब उल लुबाब, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। इस फारसी भाषा में अनुदित पुस्तक को कहा गया था, तो क्या कहा गया था बताइए भैया? साकिन तान उल औलिया, या रजमनामा, या इकबाल नामा, या अकबर नामा? तो राइट आंसर हो जाएगा, जो फारसी भाषा में महाभारत का संस्कृत से अनुवाद किया गया था तो उसे रजनामा के नाम से जानते थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपरों में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध बैरब खां के विद्रोह के लिए प्रमुख रूप से किसका अत्याचारी व्यवहार उत्तरदायी था? मान सिंह का, पीर मोहम्मद का, बीरबल का, या टोरलमल का? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पीर मोहम्मद का जो है बहुत ही अन्याय अत्याचारी व्यवहार था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, किस मुगल इमारत की यह अनूठी विशेषता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक समान है? तो लाल किला की, ताजमहल की, बुलंद दरवाज़ा की, या आगरा के किला की? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल की जो है लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल समान है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति को जहांगीर द्वारा खां की उपाधि दी गई थी? टॉमस को के द्वारा, राल्फ पिच के द्वारा, हाकिंस के द्वारा, या न्यूबरी के द्वारा? तो राइट आंसर बने जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाकिंस के द्वारा जो है जहांगीर को जहांगीर खां की उपाधि दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बताइए, मेहरगढ़ से, गुलफराल से, या मांडा से, या कौशाम्बी से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलफराल से जो है गर्तवास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गवर्नर जनरल कौन था? तो बताएं कौन सा था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैंगिंग था, या विलियम बैटिंग था, या लॉर्ड कार्नवालिस था? तो इसका राइट आंसर बनेगा लॉर्ड डलहौजी जो है 1857 की क्रांति का जो है उत्तरदायी गवर्नर था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 17 नंबर का है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था? तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब, या बहादुर शाह? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम सेकंड था, बहादुर शाह सेकंड था, मोहम्मद शाह था, या अकबर द्वितीय था? तो राइट आंसर बनेगा इन चारों में से बहादुर शाह द्वितीय, यही जो है अंतिम मुगल सम्राट था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के लिए किसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को, नाना साहब को, या बहादुर शाह द्वितीय को, या उपर्युक्त में से
कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर बने जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय को आजीवन कारावास दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से, दिल्ली से, लखनऊ से या बैरकपुर से? तो राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर छावनी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बैरकपुर छावनी से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? अर्थात जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उसका मेन कारण क्या था? रिंग फेस नीति या लैम्स का सिद्धांत या चर्बी वाले कारतूस या ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाले कारतूस। यही इसका 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह किस दिन प्रारंभ हुआ था? 29 मार्च 1857, 10 मई 1857 या 10 अप्रैल 1857 या 29 मई 1857? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 29 मार्च 1857 ईस्वी। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप क्या था? मात्र सैनिक विद्रोह, देशी रियासतों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यही इसका स्वरूप था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन व्यक्ति था जिसने क्रीमिया के युद्ध 1854 से 56 ईस्वी तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दोनों में भाग लिया था? तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अजीमुल्ला खां जो है यही क्रीमिया के युद्ध और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दोनों में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट बनेगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है पाषाण युगीन शैलकृत चित्रित गुफा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई गई है? अमरकंटक में, भीमबेटका में, सोनागिरी में या ग्वालियर में? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भीमबेटका में जो है पाषाण युगीन गुफाएं जो है मिली हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख या पुरावित्विक खुदाई या उपर्युक्त सभी? तो इनमें से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई से जो है इसकी जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा को रोकने का श्रेय किस मुगल शासक को दिया जाता है जिसके अनुसार यदि विधवा अपनी इच्छा से सती होना ना चाहे तो उसे बाध्य नहीं किया जाना चाहिए? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या जहांगीर ने? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबर के पूर्वजों का राज्य कौन सा था? तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फरगना यही बाबर के पूर्वजों का राज्य था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है तुझको बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहीम ने या दौलता खां ने? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम ने तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है मणिमेखलाई एवं शिलापंडीकरम क्या है? तो 4 ऑप्शन है संगम साहित्य की पुस्तकें, कलिंग के व्यापारिक नगर, या बौद्ध धर्म के स्रोत पुस्तकें हैं, या कर्नाटक के हिंदू मंदिरों के बारे में बताती हैं। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संगम साहित्य की पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आजीवक किसके पंथ थे? बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के, या जोरोस्टर धर्म के? तो राइट आंसर बनेगा आजीवक हिंदू धर्म के चलने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अर्थात आजीवक जो थे वो हिंदू पंथवादी थे, अर्थात हिंदू धर्म को मानने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध के पश्चात हुमायूं निर्वासित हो गया था? जौनपुर युद्ध में, चौसा युद्ध में, या मंदसौर युद्ध में, या बिलग्राम में? तो राइट आंसर बनेगा बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं निष्कासित हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बिलग्राम। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है श्रावण बेलगोला क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है, या शक्त मंदिर है, या वैष्णव प्रथा है, या जैन तीर्थ क्षेत्र है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जैन तीर्थ क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है स्वामी दयानंद ने किसका विरोध किया था? महिलाओं की उन्नति का, पश्चात शिक्षा का, जाति व्यवस्था का निर्मूलन, उपरयुक्त में से किसी का भी नहीं? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा तत्पश्चात शिक्षा का जो है स्वामी दयानंद ने विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन एक महान कवि था? बाबर, हुमायूं, अकबर, या जहांगीर? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर जो है एक महान कवि के रूप में भी जाना जाता था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किस सिख गुरु ने धन और प्रार्थनाओं के द्वारा विद्रोही शहजादे खुसरो की सहायता की है? तो 4 ऑप्शन है हरगोविंद, अर्जुन देव, तेज बहादुर, या गोविंद सिंह? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन देव ने जो है प्रार्थनाओं के द्वारा शहजादे खुसरो की जो है सहायता की थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन आया था? तो पहला है विलियम एडवर्ड, दूसरा है जॉर्ज बार्लो, तीसरा है टॉमस रो, या चौथा है हाकिंस? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाकिंस। यही जो है जहांगीर के दरबार में आया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? तो इन चारों में से बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? पहला दिया है मे फ्लावर, दूसरा है रेड ड्रैगन, तीसरा है बंगाल, चौथा है एलिजाबेथ? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड ड्रैगन। यही जो है भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है महाभाष्य किसने लिखा है? कालिदास ने, नागार्जुन ने, पाणिनि ने, या पतंजलि ने? तो महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है जहांगीर के शासन में गंधार पर कब्जा करने वाला ईरानी शासक कौन था? तो पहला दिया है शाह मुहम्मद, दूसरा है शाह अब्बास, तीसरा है शाह रजा, और चौथा है शाह परवेज?
तो इन चारों में से राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह अब्बास जो है गंधार पर कब्जा किया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का नेता कौन था? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या बी.डी. सावरकर। तो गदर पार्टी की जो है नेता लाला हरदयाल थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। पहला कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिसायत के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। तीसरा कह रहा है, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के लिए आए थे, या कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने के लिए आए थे। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ जो है लॉर्ड माउंटेन वायसराय के रूप में भारत आए थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, जो कि 44 नंबर का है, कह रहा है, निम्न में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो किसने अभिनव भारत की स्थापना की थी? अरविंद घोष ने, सतीश सल्यास ने, सूरसेन ने या बी.डी. सावरकर ने? तो राइट आंसर बनेगा अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा है, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तीसरा है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चौथा है, कांग्रेस के महासचिव थे। तो इनमें से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। और कभी कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पूछ लेता है, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जो है इसके सदस्य नहीं थे। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अशिक्षित था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर जो है बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर किससे संबंध है? हुमायूं से, अकबर से, जहांगीर से या शाहजहां से? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर से न्याय की जंजीर संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, श्रीमती अरुणा असफ अली का निधन जुलाई 1996 ईस्वी में हुआ। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी? साहित्य के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, संगीत के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के लिए अरुणा असफ अली जानी जाती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति चंद्रगुप्त प्रथम के सिंहासन की जानकारी देती है? तो इन चार ऑप्शन दिए हैं, देवी चंद्र गुप्तम या कौमुदनी महोत्सव या मृतक कटिका या अभिज्ञान शकुंतलम? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौमुदी महोत्सव। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चीनी यात्री पहले गुप्त शासन के विषय में जानकारी देते हैं? तो हेनसांग, फायान, इत्सिंग या वान हेन तेजिंग? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इत्सिंग के द्वारा जो है चीनी यात्री के पहले गुप्त शासन काल के विषय में जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो कि हमने मोस्ट 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।